नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता सदैव ऊर्जावान रहना तथा स्वस्थ रहना है और इसके लिए हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। भोजन की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमारे भोजन में हम सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करते हैं तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और उससे फिर हमें किसी मेडिसिन पर नियमित रूप से निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भोजन कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये चारों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भोजन से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड होते हैं। मैंने अपने जीवन में इसी मुद्दों पर कुछ वर्क किया और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमें किसी भी पर्सन के डाइट प्लान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि हर पर्सन का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सबका डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है, सबकी मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट होती है और सबका फिजिकल वर्कआउट भी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमें अपना खुद का एक पर्सनल यूनिक डाइट प्लान बनाना चाहिए और सडन चेंजेस भी हमें डाइट प्लान में नहीं करने। क्लियर? क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स में कुछ चीज़ें डेली इंट्रोड्यूस करके एक आइडियल डाइट प्लान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और चेक करना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। एक पर्सन के लिए जो अच्छा है वो हो सकता है दूसरे के लिए बुरा हो। तो इसीलिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करके, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके अपने एक आइडियल डाइट प्लान को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं कि हमें अपना भोजन कब ग्रहण करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा 3 मील पर डे जो प्लान है वो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिसमें हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात करते हैं। और इसका जो टाइम स्लॉट है वो अराउंड 8 AM हमारा ब्रेकफास्ट हो जाए, अराउंड 1 PM लंच टाइम एंड अराउंड 7 PM हमारा डिनर होना चाहिए। तो ये 4 to 5 आवर का इनमें गैप है और ये गैप मेंटेन रखने से हमारे बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने का टाइम मिलता है। अगर इन बिटवीन हमें भूख लगती है तो हम 11 AM और 4 PM के अराउंड कुछ स्नैकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या हमें लेना है वो पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूँगा। और जो भी हमारा टाइम शेड्यूल्ड है उसे हमें लार्जली चेंज नहीं करना चाहिए। जिस टाइम पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं अप्रॉक्स उसी के आसपास ब्रेकफास्ट करें। जिस टाइम पे लंच करते हैं, जिस टाइम पे डिनर करते हैं, और डिनर जितना जल्दी हो वो बेटर है। बहुत लेट नाइट खाना वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा भोजन कितना होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा कोटेशन है और वो ये है कि हमारा ब्रेकफास्ट एक किंग की तरह, डिनर हमारा एक बैगर की तरह और जो लंच हम करते हैं बीच में वो मॉडरेट यानी कि एक प्रिंस की तरह रहना चाहिए। अब किंग की तरह ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करना है, यानी वो सबसे हैवीएस्ट मील होगा हमारे पूरे डे का। और सेकंड पॉइंट, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। क्वालिटी का मीनिंग उसमें हम फ्रूट्स लेंगे, उसमें हम नट्स लेंगे, उसमें हम मिल्क लेंगे, विद एनी प्रोटीन सप्लीमेंट भी वी कैन ऐड दिस। तो ये हमारी जो ब्रेकफास्ट की डाइट है वो इस तरह से मैनेज होनी चाहिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का हम वहाँ पर ध्यान रखें। प्रिंस की तरह जब हम लंच करते हैं तो वो मॉडरेट होगा। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट, एक नॉर्मल, जितना हमें भूख है उतना या उससे थोड़ा सा कम। दैट इज़ वेरी गुड। एंड लास्ट जब हम डिनर करते हैं तो वो एक ऐसे भिखारी की तरह करना है जिसको बहुत कम भीख मिली हो। तो ये डिनर जो हम लाइट लेंगे उसका हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो इम्प्रूव करता है, हमें हेल्दी और फिट बनाए रखता है। तो ये इस तरह से हमारा एक डे का मील जो है वो उसकी क्वांटिटी डिसाइड होनी चाहिए कि कब हमें कितना मील कंज्यूम करना है।
नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि हमें भोजन करना कैसे है। तो भोजन करने के कुछ रूल्स होते हैं और ये एक स्लो प्रोसेस होनी चाहिए। कई रिसर्च हमें ये बताती है कि हमें 32 टाइम्स तक एक बाइट को चबाना चाहिए और इसके लिए हम काउंटिंग की हेल्प ले सकते हैं। इस चबाने के साथ साथ में हमें उसके टेस्ट पर भी ध्यान लगाना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि उसका टेस्ट कैसा है। और ऐसा करने से जो हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारा फोकस वहाँ हो और हम 32 टाइम्स तक उसको चबाएं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी डाइट को अगर लेते हैं तो वो उसके कई बेनिफिट्स हमारी लाइफ में मिलेंगे। और ये हमें हमेशा नहीं करना है। एक बार अगर हमने कुछ दिनों तक इसको फॉलो कर लिया तो अपने आप आपकी एक हैबिट बन जाएगी और वो 32 आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही आपका माइंड जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट। सबसे पहली बात, हमारी ह्यूमन बॉडी वाटर जिसमें सबसे ज़्यादा है, यानी 60 to 70% पार्ट हमारी बॉडी का वाटर होता है। तो हमारा जो फूड है वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में हो। इसमें हम जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, उनको रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी अनाज पर जो डिपेंडेंस है, जो सीरियल्स होते हैं, उन पर डिपेंडेंस को कम करना है और वेजिटेबल और फ्रूट्स को बढ़ाना है। पानी का कंटेंट अपने बॉडी में जो जा रहा है उसको इंक्रीज़ करना है। करीब 2 से 2.5 लीटर का पानी हमें पर डे कंज्यूम करना चाहिए और शुरुआत भी दिन की हमारी वाटर से होनी चाहिए। जैसे सुबह उठते ही हमें 2 ग्लास गुनगुना पानी अगर पिए तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम उससे हमारा करेक्ट होता है, ठीक होता है। देन ब्रेकफास्ट की जब हम बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट हमारा क्वालिटी वाइज हाई रहना चाहिए, जिसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें हम मिल्क ले सकते हैं, जिसमें हम सीरियल्स भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें पॉरेज यानी दलिया, कई प्रकार का दलिया होता है, मिलेट्स यानी बाजरा, ये भी कई वैरायटी में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हम इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देन ओट्स हम रख सकते हैं, यानी हर डे हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। कभी ओट्स हमने बना लिए, कभी दलिया हमने बना लिया, कभी हमने बाजरे से कुछ बना लिया, प्लस इसके साथ में सूजी है, पोहा है, तो इनको ये भी मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा। इससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हाई रहेगी। हम ड्राई फ्रूट्स को भी अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। देन जब हम लंच करते हैं तो लंच में 1 प्लेट सैलेड होनी चाहिए, जिसमें हम ओनियन, खीरा, टमाटर एट्सेट्रा जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उस तरह से हम एक वेजिटेबल सैलेड बना के रखें और वो कंज्यूम करना हमारे लिए अच्छा होगा। देन चपाती विद बटर या राइस हम ले सकते हैं और उसके साथ एक प्रोटीन रिच वेजिटेबल होनी चाहिए, जिसमें हम राजमा ले सकते हैं, जिसमें हम सोयाबीन की बड़ी आती है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। देन हम उसके अंदर चने, छोले, यानी ऐसे जिसके अंदर हम प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में हो। तो डाइट में प्रोटीन का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करना है और वो चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे डिनर है, करीब 70 ग्राम, अगर एक पर्सन का वेट 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन उसकी बॉडी में जाना चाहिए। प्रोटीन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन उन लोगों के लिए भी होता है जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो 1 kg के लिए 1 ग्राम, ऐसा कुछ एक डेटा है कि 1 ग्राम पर kg पर डे इतना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो आपका वेट अगर 60 kg है तो 60 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। तो वो कैसे मिलेगा, जब हम उसको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच तीनों में कुछ ना कुछ प्रोटीन का अमाउंट कंज्यूम करेंगे। इसके साथ हम लंच के अंदर कुछ वेजिटेबल ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती है और कर्ड यानी दही भी उसके साथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन सबसे लास्ट में जब हम डिनर करते हैं तो मैंने बताया था डिनर हमें बैगर की तरह करना है। बैगर की तरह मतलब बहुत कम उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी होनी चाहिए।
तो क्वालिटी का मतलब यहाँ पर कि हमें ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स ये सब नहीं लेने हैं। हमें क्या लेना है, हमें दाल कंपलसरी होनी चाहिए। कई वैरायटी की दाल हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती, तो दाल कंपलसरी है इवनिंग में जब हम अपना डिनर करते हैं। प्लस उसके साथ में हम राइस ले सकते हैं, चपाती विथ बटर ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारी डाइट प्लान लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट का हो तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। फिर हम बात करेंगे, अगर इन बिटवीन हमें अगर भूख लगती है तो हम स्नैकिंग कर सकते हैं। उस स्नैकिंग में हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, हम मिल्क ले सकते हैं, हम फ्रूट जूस ले सकते हैं। तो इस तरह से जैसे रोस्टेड चने हैं, रोस्टेड मूंगफली है, तो इन सब को भी हम स्नैकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक कंप्लीट डाइट प्लान बनता है जिसमें मैंने 5 आपको जो टाइम है, जिस स्लॉट्स हैं उसमें मैंने बताया कि कैसे हम डाइट को कंज्यूम करें। तो 3 जिसमें मेजर है और 2 स्नैकिंग जिसको मैं माइनर कहूँगा। तो ये एक कंप्लीट डाइट प्लान हमारा बनता है। बट खाना कैसे है, देखो क्या खाना है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो इन सभी को मैंने इस अपने वीडियो में कवर किया है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो हमें अपनी डाइट में रिमूव करनी है या उनको जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करनी है। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है रिफाइंड और वाइट शुगर का। ये एक तरह का स्वीट पॉइजन होता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। सेकेंड पॉइंट आता है मैदा, जिसको हम रिफाइंड व्हीट कह सकते हैं। और इससे बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये जितने भी चीज़ें बनती हैं, ये सब हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होती ईजीली। थर्ड थिंग यहाँ पर मैं लूँगा वो टी, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये तीनों भी हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो इनको जितना हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। फिर तली हुई चीज़ें जिनको फ्राइड फूड हम कह सकते हैं। ओके, देन जो बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी फूड होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए नहीं बने। तो ये सब चीज़ें हम अगर इनको देखें तो कहीं ना कहीं इनके कारण हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और ये कभी बहुत भयानक बीमारी के रूप में भी हमारे शरीर में पनप जाती है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को अपनी डाइट में से धीरे धीरे करके 1 बाय 1 इनको रिमूव करना, रिड्यूस करके कम्प्लीटली रिमूव करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने की जो फर्स्ट की है वो हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशंस का होना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके कई बेनिफिट हमें अपनी लाइफ में मिलेंगे। हम पूरे डे एक एनर्जेटिक लाइफ जिएंगे, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा रहेगा, हमें किसी भी टैबलेट पर लाइफ टाइम डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और ये हमारी किसी भी लॉन्ग टर्म डिजीज़ से भी हमें कम्प्लीटली फ्री कर देगा। और ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने डाइट प्लान में प्रॉपर न्यूट्रिशंस को इन्वॉल्व करेंगे और एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ को जिएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।